तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 2 जो है जो बिहार दरोगा की वैकेंसी जो लगभग 2000 प्लस सीट की जो आने वाली है उसी के लिए यह खान सर के द्वारा जो पेड कोर्स जो चलता है बिहार दरोगा स्पेशल उसी में यह टेस्ट सीरीज कराया जाता है जो कि उसी का यह सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 जो है उसे हम कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसे पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर देगा। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यह जो प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है 100 क्वेश्चन दिया गया है जो कि यह पूर्णतः जो है बिहार दरोगा के सिलेबस पे तैयार किया गया जो कि इसमें 2 घंटा का पेपर होता है जो कि इसका पूर्णांक जो होता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 नंबर का होता है जो कि इसमें निगेटिव मार्क जो होता है 0.2 नंबर का निगेटिव मार्क रखा गया है जो कि यह जो है बिहार दरोगा का पूर्णतः सिलेबस पे तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो आइए देखते हैं इसका आज देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी इसके अध्यक्ष जो 1 अगस्त 2024 को जो नियुक्त जो किए गए हैं वह प्रीति सूदन को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह प्रीति सूदन किसके स्थान पर बनी है। तो यह जो बनी है डॉक्टर मनोज सैनी के स्थान पर यह बनी है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है इसका उद्देश्य जो होता है यह होता है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 3 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि की परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो यह कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो मूल्य की सामान्य स्तर जो में स्थिर वृद्धि को मांग पुश स्फीति कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा योगदान जो है वह विनिर्माण का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यहाँ मैथ का क्वेश्चन दिया जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 6 नंबर जो कि दिया है कि यदि उपभोक्ता फलन जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि विजन इंडिया @ 2047 है। तो @ 2047 जो विजन इंडिया जो है यह जो है पहला देख लेते हैं दिया है कि अब भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है जो कि सही है। अगला देश स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश के 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है जो कि ये भी सही है। अगला देश 18-20 हजार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है जो कि ये भी सही है। अगला देश भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है जो कि यह जो है गलत है। तो इसमें जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा जो कि यह किस में दिएगा तो यह सी में दिएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा जो तैयार जो किया जाता है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है तो इसे शॉर्ट में एनएसएसओ कहा जाता है जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन जो है इसका स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। वही 23 मई 2019 ईस्वी को एनएसएसओ और वही सीएसओ याद रखिएगा एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एक नया संस्था बनाया गया जो कि किस नाम से जाना जाता है तो उसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो कि उसे एनएसओ के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया एक 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। कि इसका प्राथमिक उद्देश्य जो था वह भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10 नंबर दिया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसके शॉर्ट में सिडबी कहा जाता है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी जो है यह किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया था? यह जीएसटी जो कि वस्तु और सेवा कर जो है यह जो समिति जो था विजय केलकर समिति था। जो कि यह भारत में कब से लागू है? तो यह जो लागू जो है 1 जुलाई 2017 से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा जो चलाया जाता है उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर पर है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो बिहार का जो है वह जो है रोहतास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? बताना है आपको इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया इसमें कौन सा देश है जहां तमिल जो है एक प्रमुख भाषा है? तो दिया गया एक मॉरिशस दिया गया, एक म्यांमार दिया गया, मलेशिया दिया गया और सिंगापुर दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो सिंगापुर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तब संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग जो थे उनके लिए नियमों का संग्रह जो था वह विनय पिटक में था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किए थे? तो अशोक जो थे अपने शिलालेख में देख लेते हैं समकालीन जो थे उसमें दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किए थे? तो पहले देख केरल पुत्र दिया गया, उसका पल्लव दिया गया, उसके बाद चोल दिया गया, उसको पांड्य दिया गया है। तो इसमें जो नहीं जो किए थे वो पल्लव वंश का नहीं किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जो कि दिया है एक निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के अनुसार कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यह क्रम से बताना है। तो दिया एक रजिया जो कि रजिया कब शासक बनी थी? तो यह जो बनी थी वो 1236 में बनी थी। वही अगला दिया बलवन जो कि बलवन जो शासक बना था 1266 में। वही अगला दिया इल्तुतमिश जो कि इल्तुतमिश जो था वो 1211 में। वही अगला दिया है नसरुद्दीन जो कि नसरुद्दीन जो था 1246 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम जो जगह 3 हो जाएगा। सबसे पहले जो कि इल्तुतमिश बने थे, उसके बाद रजिया सुल्तान बनी थी, उसके बाद नसरुद्दीन बने थे, उसके बाद बलवन बने थे। तो यह 3 1 4 2 जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि तृतीय एंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तो तृतीय एंग्ल मराठा युद्ध जो था इसकी समाप्त जो कि यह युद्ध कब से कब चला था? तो यह जो युद्ध जो था 1817 से 1819 के बीच में चला था। जो कि इसकी समाप्ति जो हुआ था वो सालाबाई की संधि या उसी को मंदसौर की संधि कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह मंदसौर की संधि दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह तृतीय एंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसमें भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें भारत में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हेस्टिंग थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 19 नंबर दिया गया है कि इस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन किया है। यह जो अपनी डायरी में जो है फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन करने वाले शासक जो है बाबर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का सबसे पहला जो यहाँ सत्याग्रह जो हुआ था वो भारत के बिहार में हुआ था। जो कि यही भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भारत में बिहार में हुआ था। जो कि यह कब हुआ था? तो यह जो था 1917 ईस्वी में। जो कि बिहार के यह चंपारण में महात्मा गांधी के प्रथम भारत में सत्याग्रह था। जो कि एक सफल सत्याग्रह था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है केंद्रीय मिशन योजना जो कि 1946 में केंद्रीय मिशन योजना जो हुआ था जो बना था उसके तहत 3 संसदीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो देखते हैं इसमें कौन शामिल नहीं थे वाला बताना है। तो पहला दे पैंथिक लॉरेंस जो कि थे। अगला दे एबी एलेजेंडर जो कि ये भी थे। अगला दे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि ये भी थे।
अगले थे लॉर्ड हार्डिंग, जो कि लॉर्ड हार्डिंग जो था वो शामिल नहीं थे, तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे, यह बने थे सी राजगोपालचारी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 23 नंबर दिया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि इनका कार्यकाल जो है 1916 से 21 तक था, जो कि इनके शासन काल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था। तो यहाँ देख खिलाफत आंदोलन जो कि हुआ था, अगला देख असहयोग आंदोलन जो कि ये भी हुआ था, अगला देख सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि उस समय जो थे किसका शासनकाल था, तो उस समय लॉर्ड इरविन थे, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं थे। इस वजह से यह नहीं हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 24 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि वर्ष 1940 ईस्वी में वर्धा के निकट पौनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1940 ईस्वी में वर्धा के निकट में जो पौनार ग्राम के निकट ये व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो शुरू हुआ था उसमें दूसरे पूछ रहा है, तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले कौन थे, तो पहले जो थे विनोबा भावे थे। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे कौन थे, तो तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो घाघरा नदी जो है बिहार में जो छापरा के निकट गंगा में मिलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है। तो सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु जो फैली हुई है यह जो जगह नेपाल और चीन के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो यहाँ ऑप्शन दिया गया था इसमें जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा था। तो ये बिपरजॉय जो आया था इससे सर्वाधिक जो तटीय जो क्षेत्र जो प्रभावित जो हुआ था वह गुजरात तटीय क्षेत्र। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो यह किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था वह 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर दिया है कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यह पहली भारतीय जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो बनी है वह जो बनी है मनु भाकर बनी है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा पूछ रहा है, जो कि दूसरी सबसे लंबी सीमा जो लगती है वह चीन के साथ लगती है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम कौन सा है, तो प्रथम जो है बांग्लादेश के साथ। जो कि बांग्लादेश के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा चीन के साथ कितना किलोमीटर, तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर जो सीमा जो है चीन के साथ, जो कि दूसरे स्थान पर लगती है। इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ दूसरे स्थान पूछा था तो यह चीन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। यहाँ बताना आपको कि थायरॉक्सिन जो है वो किससे संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, यह जो है यह कोशिका श्वसन की गति को तीव्र करता है, जो कि सही है। अगला इसकी कमी से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जो कि ये भी सही है। अगले इसकी अधिकता से एक्सोपैल्थीमिया रोग हो जाता है, जिसमें आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है, जो कि ये भी सही है। अगला यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि यह जो है गलत दिया गया है, जो कि इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। यहाँ बताना आपको सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स कौन सा है। तो यह जो है यहाँ दिया है सैंडविच दिया गया, पनीर दिया गया, उसके बाद चावल दिया गया, उसके बाद दही दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है CAR-T सेल थेरेपी संबंधित है। तो ये CAR-T सेल थेरेपी जो संबंधित जो है वो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 34 नंबर दिया है कि सरीसृप जो कि डायनासोर एक मध्यजीवी और मोसोजाइक महाकल्प में थे, जो कि मध्यजीव महाकल्प में शामिल थे। तो यह देख लेते हैं। पहले दे जुरेसिक कल्प जो कि सही है। अगला दे क्रीटेशियन कल्प जो कि ये भी सही है, तथा अगला दे ट्राइसिक कल्प जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह भारत है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दूसरा पूछा था तो भारत हो गया, वही प्रथम अगर पूछ देता तो कौन सा हो जाएगा। तो प्रथम जो है चीन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि किस देश को हॉमिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो हॉमिट किंगडम के नाम से जो जाना जाता है वह उत्तर कोरिया को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, उत्तरी कोरिया हो जाएगा। वही जान लेते हैं यहाँ दिया थाईलैंड, जो कि थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ दे जापान, जो कि जापान को किस नाम से जाना जाता है। इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। वही यहाँ दे ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश या कंगारुओं का भूमि कहा जाता है या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इसका यहाँ जो पूछा था हमिट किंगडम पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वियतनाम की राजधानी है। यहाँ बताना आपको कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है। तो वियतनाम जो है इसकी राजधानी हनोई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे पोर्ट विला, जो कि पोर्ट विला किसकी राजधानी है। यह जो है वनाउत का है। वही यहाँ दे जकार्ता, जो कि जकार्ता किसका राजधानी है। तो यह जो है इंडोनेशिया का है। जो कि यहाँ दे बैंकॉक, जो कि बैंकॉक जो है यह राजधानी जो है थाईलैंड का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि कांडरा चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों का प्रावधान रहता है। तो यह जो प्रावधान जो रहता है पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं का रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का हिस्सेदारी जो है 35.2%। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हितोपदेश पुस्तक जो लिखा गया है वह नारायण पंडित के द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर दिया है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है। बताना आपको कि ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ जो पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है सौरभ गांगुली। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ जान लेते हैं सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है प्लेइंग इट माई वे। वही याद है टाइगर वुड्स, जो कि टाइगर वुड्स की जो आत्मकथा जो है वह हाउ आई प्ले गोल्फ। वही याद है ब्रायन लारा, जो कि ब्रायन लारा जो थे इनकी जो पुस्तक जो है ब्रीथिंग द फील्ड ब्रेन। तो याद रखिएगा चारों पुस्तक जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि CuSN और Zn का मिश्रण क्या होता है। तो CuSN और Zn का जो मिश्रण जो होता है उसे गन मेटल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे जर्मन सिल्वर, जो कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। तो याद होता है Cu+Zn+Ni होता है। तो याद रखिएगा इसका लिख देते हैं Cu+Zn+Ni जो होता है वो मिश्रण किसका होता है। तो वह जर्मन सिल्वर का होता है। वही अगला देख लेते हैं दिया है कि स्टीलनेस स्टील, जो कि स्टीलनेस स्टील किसका मिश्रण होता है। तो स्टीलनेस स्टील जो मिश्रण होता है Fe+Ni+Cr होता है। फिर याद है मुद्रण धातु, जो कि मुद्रण धातु जो होता है उस क्या होता है। तो यह जो होता है Pb+Sb+Sn होता है। तो ये आप लोग मिश्रण जरूर आप लोग याद रखें क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो यह VVI क्वेश्चन है। यहाँ पूछा था Cu+Sn+Zn किसका मिश्रण होता है। तो यह जो होता है गौण धातु का होता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में जो गलत तत्व जो है इसकी पहला दे इसकी ज्यामितीय अनिश्चित होती है, जो कि सही है। अगला दे इसकी गलनांक निश्चित नहीं होता है, जो कि ये भी सही है। अगला दे इसकी गलनांक निश्चित होती है, जो कि यह जो है गलत दिया गया है, जो कि इसका गलनांक जो होता है निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एल्युमिनियम को तनु H2SO4 में H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। तो एल्युमिनियम को जब H2SO4 के साथ गर्म जो किया जाता है, तो यह जो मुक्त जो करता है वो H2 करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है। तो यह जो बदलता है वो अस्कंदन के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 48 नंबर दिया है, कथन ए दिया गया है, जो कि दिया है कि सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। जो कि अगला दिया है कि जो आर दिया गया कि सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ ईस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह जो है, यह कथन ए जो है और कथन आर दोनों सही है, किंतु कारण आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का जो नया नाम जो है यह गणतंत्र मंडप है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 50 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में देखा गया था कि इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से इसमें दिया गया। तो दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो दिया है कि आई से दैट आई राइट ए लेटर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आई से आई राइट ए लेटर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। तो डांसिंग अंपायर के नाम से जो जाना जाता है वह डेविड सेफर्ड को, जो कि डेविड सेफर्ड कहाँ के हैं, तो यह जो है इंग्लैंड के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एसआईएम का विस्तृत रूप क्या है। तो एसआईएम का विस्तृत रूप जो है वो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही देख लेते हैं, यहाँ दे 11 जुलाई, जो कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दे 5 जून, जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वही अगला दे 28 फरवरी, जो कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ विश्व जल संरक्षण दिवस पूछा था, तो यह जो जगह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि अगला दिया है कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पक्ति किसकी है। तो यह जो पक्ति जो लिखा गया ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 55 नंबर दिया लेते हैं, दिया है कि सूची 1 सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया गया है, जो कि सूची 1 में खिलाड़ी दिया गया और सूची 2 में उपनाम दिया गया है। तो पहला दे बायोचिंग भूटिया, जो कि इनका संबंध जो है या इनका उपनाम जो है द सिक्किम स्नाइपर कहा जाता है। तो यह 3 हो जाएगा। तो अगला दे मैरी कॉम, जो कि मैरी कॉम का उपनाम जो है मैग्निफिसेंट मैरी है। तो यह 4 हो जाएगा। तो अगला दे हिमा दास, जो कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। तो ये 2 हो जाएगा। तो अगला दे संदीप सिंह, जो कि संदीप सिंह को फ्रीकर सिंह कहा जाता है। तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 2 1, जो कि इसमें दिया गया है। तो ये 3 4 2 1 जो दिया गया है बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो देख लेते हैं इसमें किस में समान होती है। तो यहाँ दे फुटबॉल, जो कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। और यहाँ दे रग्बी, जो कि रग्बी फुटबॉल जो होता है इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ दे पोलो, जो कि पोलो जो होता है इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ दे वाटर पोलो, जो कि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये दोनों में समान नहीं है। अगले दे वाटर पोलो, जो कि वाटर पोलो में 7 होते हैं। तथा अगले दे बास्केटबॉल, जो कि बास्केटबॉल में 5 होते हैं, जो कि ये सामान्य नहीं है। वही अगला दे बेसबॉल, जो कि बेसबॉल जो है इसमें 9 प्लेयर होते हैं। और यहाँ दे खो खो, जो कि खो खो में भी 9 होते हैं। तो यह दिया गया है, समान दिया गया है। तो इसमें बताना है कि प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहली व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था 1972 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो इनका संबंध जो था आंध्र प्रदेश से था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था। तो यूरो 2024 फाइनल जो जीते थे वह स्पेन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। तो ये सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो किया गया था वो जिलेट के द्वारा, जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1901 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो तलवार को रखने का साधन जो है इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा मयान हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया इसमें सही अर्थ जो है प्रकट जो नहीं कर रहा है उसको बताना है। तो देखते हैं, पहले आदि दिया है, उसके बाद आरंभ जो कि आदि का आरंभ हो जाएगा, उसके बाद आदि का अभ्यास जो कि सही है। अगले देख कॉपी घिरनी जो कि सही है। अगला देख कॉपी बंदर जो कि ये भी सही है। अगले देख तरीण नाव जो कि तरीण सूर्य जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 63 नंबर दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो होता है उसके समान त्वरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो मनुष्य जो होता है दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का प्रयोग जो करता है वो अवतल दर्पण का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार क्या हो जाएगा। तो विस्थापित पानी का भार जो हो जाएगा 200 किलोग्राम। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है क्रोमोटोग्राफी या वर्ण लेखन का संबंध में सही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ क्रोमोटोग्राफी या वर्ण लेखक के संबंध में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो पहला दे वह पहली बार 1900 ईस्वी में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल त्वे द्वारा खोजा गया था जो कि सही है। अगला यह रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने का एक रासायनिक तकनीक है जो कि यह भी सही है। अगला दिया है जो कि यह हम उद्योग में तकनीक हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण का विश्लेषण करने के लिए कार्यरत है जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है कि यह रंगहीन पदार्थों के प्रवाही आसवन में प्रयोग होता है जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 67 नंबर जो दिया गया है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 68 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर, जो कि 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया एक वर्ष 2020 ईस्वी में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेल जो सीएनसी का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह जो जगह समुद्री सहयोग का विस्तार करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आगे देख लेते हैं, जो कि आगे दिया है कि यदि एक जो कि भी 71 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर, जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जो कि दिया गया इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर, दिया है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो लॉन्च जो किया गया वो विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब इसमें जो है कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 इसमें आयोजित किया गया था जो कि सही है। अगले एथेंस ओलंपिक खेल में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया था जो कि ये भी सही है। अगले 1896 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मल प्रीचर्ड ने भारत की प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक उपस्थिति बन गई जो कि ये भी सही है। अगले चार्ल्स पियरे डिफ्रेंड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो यह नीति आयोग का गठन जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, यह जो किया गया था यहाँ दिया है अनुच्छेद 324 जो कि नहीं है। अगला अनुच्छेद 280 जो कि ये भी गलत है। अगला अनुच्छेद 286 जो कि ये भी गलत है। तो यह जो गठन जो किया गया था अनुच्छेदों के तहत यह नहीं किया गया था, तो अनुच्छेदों में कोई नहीं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ जो गलत बताना है। तो पहला है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभाओं के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया जो कि सही है। अगला है लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया जो कि ये भी सही है। जो कि अगला है लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः जी एस मुर्मू और आर के
हैं। तो यह जो दिया गया है वो सही दिया गया, तो इसमें गलत वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि जून 2024 ईस्वी में बोइंग स्टार लाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। यह जो पहले व्यक्ति जो बने थे वो सुनीता विलियम्स और वुच बोलमोर बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है एक निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ क्रम से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दे मीसा, जो कि मीसा जो स्थापना जो किया गया था यह 1971 ईस्वी में। और यहाँ दे टाटा, जो कि टाटा की स्थापना जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। वही अगला दे पोटा, जो कि पोटा की स्थापना जो है 2001 में किया गया था। वही अगला दे एनएसए, जो कि एनएसए की स्थापना जो है यह 1981 में किया गया था। तो इसका क्रम जो हो जाएगा 1 4 2 3 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 81 नंबर जो कि दिया गया है कि संसद के अवकाश जो कि सत्र नहीं चलने की स्थिति में अगर राष्ट्रपति को किसी अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो यह जो अनुच्छेद जो होता है वह होता है अनुच्छेद 123। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 82 नंबर दिया है कि सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितना होता है। तो सदन में किसी बैठक के लिए जो गणपूर्ति अध्यक्ष सहित जो होता है या कोरम की जो होता है, यह जो होता है इसका जो सही जो जगह सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया 100 के 4 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से संविधिक आयोग नहीं है। तो यह संविधिक आयोग इसमें नहीं वाला बताना है। तो पहले दे राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि है, अगले दे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है नहीं है, अगले दे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो कि ये भी है, तथा अगले दे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला जो हो जाएगा वो बी नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 84 नंबर दिया है कि परसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। यहाँ बताना आपको कि परसीमन आयोग जो है उसका संदर्भ में जो कथन यहाँ दिया गया उसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहला जो दिया है परसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है परसीमन आयोग में देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है परसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, जो कि ये भी सही है। अगला दे परसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है। यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें जो गलत वाला बताना था इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 85 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह जो आरक्षित जो करता है वो 106वां संवैधानिक संशोधन जो कि यह 2003 में हुआ था, इसके तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाती है। तो चुनाव में जो होता है या प्रत्याशी या उम्मीदवार का जो जमानत जो जब्त जो होता है यह होता है यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों के 1/6% हासिल नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 87 नंबर दिया गया है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वह भाग 3 को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भाग 3 में किसका चर्चा किया गया, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया, जो कि इसमें कहां से कहां अनुच्छेद है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में जो किया गया था इसके तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह जो आरक्षण जो प्रदान जो किया गया है वह स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर दिया है कि कोचीन हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाया गया है। यह जो बनाया गया किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका प्रतीक जो है कोक्स के बने शेर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो कि एमपीसी बराबर 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इससे प्रारंभ जो किया गया था वह 25 दिसंबर 2000 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित जो है वह जो है बंगाल की खाड़ी में। इसका जो यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो देख लेते हैं यहाँ सूची 1 सूची 2 में क्या दिया गया है। तो यहाँ है भारत नाट्यम, जो कि भारत नाट्यम जो हो जाएगा यह जो जगह तमिलनाडु का है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले देख कुचिपुड़ी, जो कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। तथा अगले देख कथकली, जो कि कथकली जो है यह केरल का है। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगले देख उड़ीसा, जो कि ओडिसी ओडिसी जो है यह उड़ीसा का है। तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 जो किसमें दिया गया है। तो 4 3 2 1 जो दिया गया है वो ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटिनिवेरे ने फिजी पर सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यह जो सर्वोच्च सम्मान जो प्रदान जो किया गया तो कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है। तो विश्व कप फुटबॉल का प्रथम जो विजेता देश जो है वह जो है उरुग्वे है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर जो दिया है कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जो कि इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। यह जो दिया गया इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 167 में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी एक हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप सभी का अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत रत्न से सम्मानित एम.ए. सुब्रह्म लक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है कर्नाटक संगीत से। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखते हैं पहले दे इसमें जो इसका जो करेक्ट जो दिया है इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।